हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। आप सभी को पता है थर्ड सेमेस्टर में आपकी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है अलजेब्रा एंड सेकेंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें से कि हमारा आधा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपको नहीं करने। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी थी कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पहले हम उनको कवर करें ताकि हमारे को ना छूटे। ये जो क्लास होने वाली है आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एंड सब्जेक्टिव वालों के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले अलजेब्रा की। साइड में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, एक साइड अलजेब्रा के चैप्टर्स लिखे हुए हैं, एक साइड मैथमेटिकल मेथड्स के। तो देखिए, वैसे तो अच्छी बात है कि अगर आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट जो चैप्टर्स बिल्कुल ही नहीं करने हैं उनको आप रहने दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ना चाहते हो वो तो आपकी इच्छा है कि आप उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपके अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, उस चैप्टर को करने की आपको नीड नहीं है। सिर्फ जो आपके सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसमें से बता दूंगी, अदरवाइज वो चैप्टर आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से आपके जो एग्जाम्स है उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वालों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कुछ होगा तो मैं एक बार देख लूंगी, बाकी मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, उसमें से आपका कभी भी कुछ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में बात करें, सेकंड चैप्टर है ग्रुप। ग्रुप आपका वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो सब्जेक्टिव वालों के लिए हो या फिर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए हो। दोनों ही स्टूडेंट्स को, चाहे किसी के ऑब्जेक्टिव पेपर होने हो या सब्जेक्टिव, दोनों में ही आपके ग्रुप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हो या फिर थ्योरम्स हो या डेफिनेशंस हो, तो आपको सभी चीजें अच्छे से याद रखनी है। जितना करा दिया उतना सफिशिएंट है। ध्यान रखना बच्चा, किसी भी चैप्टर से जितना मैंने करा दिया उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। बाकी बात विश्वास की, आपको इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा कि जो बता रही है ऐसा ही होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं पहले से भी, उनको भी पता होगा कि जितना मैं बता रही हूँ उससे बाहर आपका नहीं लगने वाला। वैसे तो मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एक आध क्वेश्चन आ जाता है अलग से, बट मोस्टली आपको जितना करा दिया उसी के अंदर से मिलने वाला है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। उसके बाद में है परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप भी आपका दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी एंड सब्जेक्टिव वालों के लिए भी, और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। अगर बात करें इस पूरी बुक का तो सबसे ज्यादा जो इजी चैप्टर है वो यही है, परम्यूटेशन ग्रुप्स। बहुत ही ज्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो ये आपका जो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जो मैंने आपको थ्योरम कराई है, डेफिनेशन कराई है, वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना करा दिया उतना इससे कर लीजिएगा। बात करें ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बहुत ही रेयरली बनते हैं। आपके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बन गया तो बन गया, वरना मोस्टली इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि ऑब्जेक्टिव के आगे क्रॉस लगाया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है सबग्रुप्स, कोसाइड्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो दोनों को ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है। और इस वाले चैप्टर में से भी आपकी जो थ्योरम्स है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी लैग्रांजेस थ्योरम एंड एक है आपकी केलेस थ्योरम। दोनों थ्योरम आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बुक की। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप, रिंग, ये तीनों चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उतने ही बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी उतने ही बनते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी, आपको पता है कि फर्स्ट बुक में जो आपका सिलेबस है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये सभी चैप्टर्स आते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है सबरिंग्स एंड आइडल्स, और सेकंड जो चैप्टर आता है वो एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस वाला होता है। तो उससे आपके क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो उस चैप्टर को तो आपको नहीं पढ़ना है। बात करें इस वाले चैप्टर की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट
कवर कर लेने हैं, बाकी इससे ज्यादा और इन चैप्टर्स में भी आपको जितना करा दिया उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। आपको पता है ये बुक इतनी ज्यादा टफेस्ट बुक है कि मेरा ये मानना है कि क्योंकि इसमें ना सारी चीजें क्या है, लेंथी है, यानी कि सारी आपको लिखनी पड़ती है। मैथ्स में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद लर्न करके उस पे बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट इसमें क्या है, सारी थ्योरम्स है, सारी थ्योरी लिखनी पड़ती है मोस्टली, तो थ्योरी लिखने में हो जाती है जी कंफ्यूजन। तो इस वजह से इस वाली बुक को ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टफ बुक मान के छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने इसमें इतना नहीं कराया आपको कि ज्यादा रामगाथा लिखवाई हुई है, ज्यादा पढ़ाया हुआ है, सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही इस बुक में हमने किया है और 101% उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। अब एक तो महान हस्ती ये मत कह देना कि दीदी अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आ गए तो हम क्या करेंगे, उस चीज की मैं वो नहीं कह रही, क्योंकि वो एग्जामिनर है, कुछ भी बना सकते हैं, बट मोस्टली जो आपका आएगा वो इसी के अंदर से आएगा जितना मैंने आपको हर एक चैप्टर से करा दिया है। ठीक है, बात करें ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना मैंने सब्जेक्टिव में करा दिया आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपने पूरा एक बार चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया वीडियोस से, तो उसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसमें आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, आप हर एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हो कवर। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बुक है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स। ये बुक इससे ज्यादा लेंथी है, यानी कि इसमें से ज्यादा चैप्टर्स हैं। तो बात करें फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स आते हैं 1 से लेके 6 तक, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, मैक्सिमा, मिनिमा एंड जैकोबियंस। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स में से देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चा, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बाकी जो सब्जेक्टिव वाले हैं उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कभी आज बहुत पहले, हाल फिलहाल में लास्ट 5 इयर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस चैप्टर से जो आपका पूछा गया हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी मैंने कटाया हुआ नहीं है, मैं इसको करा दूंगी। सब्जेक्टिव वाला ध्यान रखना, जो भी एक आधा क्वेश्चन पहले आया हुआ है या फिर एक दो चीज जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव वाले भी सिर्फ वही देख लेना, बाकी इसमें कोई डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह अगर इंपॉर्टेंट हो तो वो पढ़ लेना, उससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, लिखा गया है ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्रॉस है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। उसके बाद में बात करें सेकंड चैप्टर की, डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, ना ही तो ये सब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल इसे तो काट दो। जैसे इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कटवाया था इक्विवेलेंस रिलेशन वाला और लास्ट कटवाया है, उसी तरीके से ये भी आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर भी आपको बच्चा करने की नीड नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि दी पता नहीं इतने सारे चैप्टर्स क्यों कटा रही है, अगर इनमें से आ गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेटा इस चीज का तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जो चैप्टर्स आपसे कटवा दिए हैं, मना किए हैं करने के लिए, उनमें से आपको एग्जाम में देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप लोग खुद इतना सोच सकते हो, आपकी 2 बुक्स हैं, चैप्टर्स इतने सारे हैं, तो कितना देगा एग्जामिनर भी, आपका 75 मार्क्स का पेपर बनना है, 75 मार्क्स का पेपर बनना है दोनों बुक्स को मिला करके। तो ऐसा थोड़ी ना वो पूरी बुक ही डाल देगा अंदर, सफिशिएंट आपका सिलेबस आएगा एग्जाम में, तो इसलिए जितना आपको बता दिया रहा है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी कि इसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं कटा दूँ। ठीक है, तो इसमें सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों आपको नहीं करने। उसके बाद में 2 चैप्टर्स हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बट जो 4th चैप्टर है उसमें क्या है, ये सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए है और ये आपका सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। तो जो आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका 4th वाला, जिसमें कि हम ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसमें जो आपका 5th चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपको नहीं करना, ना ही ऑब्जेक्टिव वालों को ना ही सब्जेक्टिव वालों को। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड 5th चैप्टर ऐसा है जो आपको नहीं करना। उसके बाद में लास्ट बात करें जैकोबियंस की, तो जैकोबियंस आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका जैकोबियंस, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए तीनों ही चैप्टर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा
नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड यूनिट है आपकी, जिसके अंदर चैप्टर्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज वगैरह, ठीक है। और फोर्थ यूनिट है आपकी जिसमें है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन चैप्टर्स में से बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जो आपका चल रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए बेटा, ये आपका ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बहुत कम देखे गए हैं, इसलिए इसमें जो आपके फॉर्मूले वगैरह है आपको सिर्फ वो ही अच्छे से याद कर लेने हैं। जो इसके क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा लेंथी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर आपका एग्जाम्पल हो, वो क्वेश्चंस आप इजीली स्किप कर सकते हो। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जो चैप्टर है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका नहीं है, इसमें से भी बहुत सफिशिएंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें पढ़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट है 13 फोरियर इंटीग्रल। इसके आगे क्रॉस का साइन इट मींस ना ही तो ये आपका ऑब्जेक्टिव वालों को पढ़ना है और ना ही ये आपका सब्जेक्टिव वालों को पढ़ना है, दोनों में से किसी को भी पढ़ने की नीड नहीं है। एंड लास्ट चैप्टर है 14 एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये भी बच्चा आप में से किसी को नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार टोटल ओवरव्यू करके मैं आपको बता दे रही हूँ कि फर्स्ट बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ के कुछ सफिशिएंट टॉपिक्स ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना करना है। और सेकंड बुक में आपको सेकंड चैप्टर नहीं करना, थर्ड चैप्टर नहीं करना और फिफ्थ चैप्टर नहीं करना फर्स्ट यूनिट का। सेकंड यूनिट करनी है आपको कंप्लीट। थर्ड यूनिट में आपको जो आपका चैप्टर है 13 वो नहीं करना, फोर्थ यूनिट में आपको 14 चैप्टर नहीं करना। तो 2 और 3 5 चैप्टर तो आपको इसमें नहीं करने हैं सेकंड बुक में, और 2 चैप्टर्स आपको फर्स्ट बुक में नहीं करने, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं बाद में कि दी हमारे पास तो सिर्फ 10 ही दिन रह गए, 15 दिन ही रह गए एग्जाम के लिए, अब हम तैयारी कैसे करें, तो एक बार उनकी तरफ देख लेते हैं कि उनको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। जिनके माइंड में सिर्फ ये है कि दी हमें तो बस पास करा दो ले दे के, हमें पढ़ना नहीं है, हम तो पूरे साल नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ेंगे, बस किसी तरीके से पास हो जाए। तो पास होने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट बुक में से ग्रुप चैप्टर कर लेना, परम्यूटेशन कर लेना, सब ग्रुप कर लेना और साइक्लिक ग्रुप कर लेना। ये 4 चैप्टर्स आप लोग कर लेना, ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप। सॉरी 5 चैप्टर है फर्स्ट बुक में, ये कर लेना। उसके बाद में मैथमेटिकल मेथड्स जो आपका चैप्टर है, इस वाले में से आपको कौन कौन से चैप्टर्स कर लेने हैं, जैकोबियंस कर लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट एक्सरसाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक आपका हो जाएगा फोरियर सीरीज में से 1-2 क्वेश्चन। इसको भी चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ ये वाले 5 चैप्टर्स जैकोबियंस, 2-3 चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये 10 चैप्टर्स हैं दोनों बुक में से। अगर आप इन चैप्टर्स को कवर कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये उनके लिए जिनको सिर्फ पास होना है कि 10 डेज है या फिर 15 डेज है, या हमें तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिससे हम पास हो जाए, बाकी सब्जेक्ट में भी हमें पास होना है, तो उनके लिए ये चैप्टर्स हैं। आप लोग सिर्फ इनको कवर कर लीजिए, एग्जाम में आप पास आउट हो जाओगे, फेल नहीं होगे, ठीक है। क्योंकि फेल किसी को भी नहीं होना, जो अपना अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उनको टॉप करना है इस बार की तरह, जैसे कि आपके पहले भी काफी अच्छे मार्क्स आए, जिन भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं अभी तक। और बाकी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं लास्ट में हमारे वीडियो से जुड़े या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग नहीं पढ़ पाए और आपको अभी वीडियोस देखने के लिए मिली है, तो आप लोग सिर्फ इन 10 चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट बात ये बच्चा कि कोई बच्चा अगर ऐसा भी है आप में से कि अगर 5-6 दिन रह गए अब क्या करें, तो भाई इन 5 चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक के हैं, 5 चैप्टर आपकी सेकंड बुक के हैं, 10 के 10 चैप्टर्स के लास्ट 6 to 7 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हो, थ्योरम्स हो, एग्जांपल्स हो या फिर डेफिनेशंस हो या कॉरलरी हो, कोई भी चीज हो, तो उन सभी को आप क्या कर लोगे, एक बार अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लोगे। चाहे आप उनको रटिए, सेट करिए, समझिए, कुछ भी करिए, बट अगर आप उनको कवर कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। और किसी को बताना मत दीदी ने ऐसा बोला है, वरना
बचे हुए हैं ये 3 चैप्टर और इससे तो सिर्फ एक दिन की वीडियो बनेगी। जो आपका सबरिंग्स एंड आइडल्स है इसमें सिर्फ आपकी एक वीडियो बनेगी, तो इसको तो आप खत्म ही मानिए। यानी कि ये 3 चैप्टर्स बचे हुए जो कि आपके 20 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला था 20 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए आप मान के चलिए 25 तक, बस लास्ट है उससे ऊपर नहीं कूदेंगे। 25 तक आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो इसमें हम चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका चल रहा है। उसके बाद में बचा हुआ है एक तो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक फोरियर सीरीज। 2 चैप्टर तो ये रह रहे हैं आपके, एक जैकोबियंस रह रहा है 3 और मैक्सिमा मिनिमा और लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आप 3 दिन के मान के चलिए दोनों चैप्टर्स, तो इनको भी खत्म ही मानिए। तो कुल मिलाकर इसमें भी आपके 3 चैप्टर ही रह गए हैं। तो दोनों बुक्स का जो सिलेबस है बच्चों वो आपका 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। इतने आपको जितना करा दिया है उतना सफिशिएंट है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने में। जब हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे ना, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स कराए हैं कि चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाए उन सभी के लिए ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे आपके कम ही क्वेश्चंस लगते हैं, कम ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उन्हें बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसका सिलेबस लास्ट में आके आप ये बोलो कि दी हमारे तो मार्क्स अच्छे आए ही नहीं है। तो आपका जो 80% पेपर आने वाला है वो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्योंकि अभी आपके आप मान के चलिए 20 तारीख से पहले तो आपका किसी का भी मैथ का पेपर होने वाला है नहीं, और इतने आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाए। अगर आपका 80% पेपर इसमें से आ रहा है तो आप 20% की टेंशन क्यों ले रहे हो? 20% की टेंशन किस लिए ले रहे हो? आप पहले इस 80% पे तो फोकस कीजिए, बाकी छोटी सी थी ये नहीं कराया दी वो नहीं कराया, जितना करा दिया उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि अगर इसमें से क्वेश्चन लग जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। सो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, और आप में से जो स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हैं कि पता नहीं हमसे तो होगा या नहीं होगा, तो ध्यान रखना है कि भगवान ने दिमाग सबको एक जितना ही दिया है, किताब आप सबको एक जैसी ही मिली है, टीचर आपको एक ही पढ़ा रहा है, बस पढ़ने वाले हो आप, और आपको देखना है कि दूसरा बंदा आपसे कितना ज्यादा पढ़ रहा है और कौन आपसे कितना कम पढ़ रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, कम वाले की तरफ ध्यान देते हो, अरे यार वो भी तो पूरे दिन घूमता है, वो भी तो पूरे दिन घूमती है, तो हम भी घूम लेंगे, है ना, क्या जा रहा है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको ये नहीं बताएगा कोई भी आपका फ्रेंड की हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ रात में बैठ के, या फिर मैं सुबह को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ ले भाई या तू भी पढ़ ले बहन। तो ये चीज आपको देखनी है, टाइम अभी आपके पास में पढ़ने के लिए, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है बच्चा कि जिससे आपको जो चाहिए ना आप वो चीज अपने आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा बांटोगे ना वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बाकी आपके पास में कोई भी चीज है ना वो उसको अगर आप बांट देते हो तो वो आपकी कमी हो जाती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा बांटोगे वो आपके पास में उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उतने ही लंबे समय तक रहेगी। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारी दुनियादारी को छोड़ दो, किसी में कुछ नहीं रखा, कोई साथ नहीं देता, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सभी